नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा और इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये समझाने का प्रयास करूंगा कि जब दो भाई एक साथ ब्रह्मचर्य की शुरुआत करते हैं तो कैसे एक भाई को बहुत जल्दी ब्रह्मचर्य के बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाते हैं, बहुत जल्दी ब्रह्मचर्य के बहुत अच्छा फायदे मिल जाते हैं और दूसरे वाले भाई को काफ़ी देर लग जाता है ब्रह्मचर्य के फायदे मिलने में। तो ऐसा क्यों होता है, मैं यही समझाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है दो जुड़वा भाइयों की। दो जुड़वा भाई थे, एक का नाम था मिंटू, एक का नाम था चिंटू। ये चिंटू मिंटू दोनों एक दिन अनार खाते रहते हैं। दोनों को अनार मिला हुआ होता है खाने के लिए, ये दोनों अनार खाते हैं। तो अनार खाते खाते इनके मन में आइडिया आता है कि क्यों ना बीज का रोपण कर दिया जाए। ठीक है, तो दोनों मिल करके राय लेते हैं और शर्त लगाते हैं कि चलिए देखते हैं किसका बीज जल्दी जो है कि बड़ा होता है, किसका पेड़ जल्दी बड़ा होता है और किसका पेड़ जल्दी फल देता है। दोनों ने शर्त लगा लिया। तो दोनों जो है कि बीज का रोपण कर देते हैं और बीज का रोपण करके उसको बड़ा होने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। तो अब देखिए, ये जो मिंटू था ये जो है कि समय समय पे आता था, उसकी सुरक्षा करता था, उसका देखभाल करता था और देखभाल करके फिर चला जाता था अपने काम धंधे में, पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में व्यस्त हो जाता था। लेकिन जो ये चिंटू था ये रोज आता था, दिन में 4 बार 5 बार आता था और बीज को निकालता था, देखता था कि ये बीज निकला कि नहीं, कब बड़ा होगा कब बड़ा होगा, ये देखता था उसको। ये तो अभी निकला भी नहीं इसमें से, तो ये कब बड़ा कब होगा, ये कब पेड़ बनेगा, कब पौधा बनेगा, कब फल देगा, कब फूल देगा, यही वो सोचते रहता था। दिन में 4 बार 5 बार वो आता था, बीज को निकालता था, देखता था, डाल देता था। वो यही देखता था कि ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। और जो मिंटू था वो तो बीज डाल करके फ्री हो गया था, समय समय पे आता था, देखभाल करके फिर चला जाता था अपने काम धंधे में, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाता था। तो कुछ समय बीता, कुछ महीना बीता और देखते देखते मिंटू का पेड़ बड़ा हो गया और चिंटू का पेड़ अभी अंदर ही है। थोड़े दिन चिंटू ने और प्रतीक्षा किया, देखा तो मिंटू का पेड़ तो इतना बड़ा हो गया पर चिंटू का पेड़ अभी वैसे ही है। तो चिंटू ने क्या किया कि एक नए बीज का रोपण किया। दरअसल हुआ यह था कि उसका बीज नष्ट हो गया था। किसी भी बीज को अगर बार बार आप उसको निकालते रहे मिट्टी से तो वो बीज नष्ट हो जाता है। किसी बीज के साथ आप लंबे समय तक छेड़खानी नहीं कर सकते, वो बीज खराब हो जाएगा। छेड़खानी के कारण बीज खराब हो गया। चिंटू ने दूसरा बीज रोपण किया, चिंटू ने दूसरा बीज रोपण कर दिया। अब इस पर थोड़ा उसने आइडिया में चेंज किया। उसके अंदर आइडिया है कि बार बार बीज नहीं निकालूंगा, बस केवल सुरक्षा करूंगा, इसकी देखभाल करूंगा। अब क्या किया, सुरक्षा करने लगा, देखभाल करने लगा। रोज आता था, पानी डालता था, दिन में कई बार पानी डालता था। वो दिन में 4 बार 5 बार 6 बार पानी डालता था। एक एक बाल्टी आकर भरते जाता था। अब हुआ क्या, इस बार बीज सड़ गया, चिंटू का बीज सड़ गया। फिर से जो है कि चिंटू ने निकाल के देखा, बीज तो सड़ गया है। फिर से जो है कि एक नया बीज रोपण किया। इस बार फिर से उसने आइडिया में चेंजिंग किया और चेंजिंग ये था कि इस बार उसने देखभाल ही नहीं किया इसका, ये बिल्कुल गया ही नहीं उत्तर की तरफ। और मिंटू का काम वही था, रोज आना, समय पर उसकी देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना, भेड़ बकरियों से उसकी रक्षा करना, सब कुछ देखभाल करके फिर से अपने काम धंधे में, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाना, मस्त हो जाना। लेकिन चिंटू इस बार फाइनली छोड़ दिया, एकदम निर्भय हो गया, अभय हो गया। इस बार पौधा तो निकला लेकिन भेड़ बकरी खा गए पौधा को, भेड़ बकरी खा गए। फिर चिंटू ने आया, देखा कि बीज तो निकला था, अब तक तो बीज निकला ही नहीं था कभी। इस बार बीज तो निकला था, बाहर आया था, थोड़ा बड़ा हुआ था, लेकिन भेड़ बकरी खा करके उसको नष्ट कर दिए थे। तो चिंटू ने फिर से बीज डाला और इस बार बीज डाला तो इस बार उसको वैसे ही परवरिश किया, वैसे ही उसकी सुरक्षा की जिस तरह से मिंटू ने किया था। अब मिंटू को फॉलो करने लगा, मिंटू का नकल किया उसने। तो मिंटू का नकल किया और अपने बीज का सुरक्षा करने लगा, अपने पौधे का सुरक्षा करने लगा। तो हुआ ये कि इसका पौधा देखते देखते अब बड़ा होने लगा, अब चिंटू का भी पौधा विकसित होने लगा। और इधर मिंटू का क्या हाल है, मिंटू का जो पौधा था यह फल देने को आया, फूल पकड़ रहा है। मिंटू का जो
पौधा है, मिंटू का जो अनार का पौधा है, ये अब फूल पकड़ रहा है, फल देने का समय आ गया। और चिंटू अभी छोटे में है, अभी चिंटू का पौधा बहुत छोटा है और चिंटू मिंटू को फॉलो कर रहा है, मिंटू के जैसा ही नकल करके उसकी सुरक्षा कर, उसकी देखभाल कर रहा है, उसको जीव जंतुओं से सुरक्षा कर रहा है। पानी वैसे ही दे रहा है जैसे मिंटू देता था। मिंटू जिस तरह से समय समय पर आकर देखभाल करके चला जाता था, अपने पढ़ाई लिखाई में खेलकूद में व्यस्त हो जाता था, उसी तरह से अब चिंटू भी उसको फॉलो करने लगा और अब इसका भी पौधा बड़ा होने लगा। तो बंधु, ये जो चिंटू और मिंटू दोनों भाई थे, ये दोनों जुड़वा थे। दोनों का शारीरिक बल जो था वो लगभग एक जैसा ही था। दोनों का उम्र भी एक ही था क्योंकि ये दोनों जुड़वा थे। कोई विशेष अंतर नहीं था दोनों में, बस अंतर ये था कि एक के पास धैर्य था, एक के पास नहीं था। मिंटू के पास धैर्य था और चिंटू के पास धैर्य नहीं था। मिंटू धैर्यवान था और चिंटू धैर्यहीन था। तो धैर्यहीन होने के कारण इसको काफ़ी समय लग गया इसके पौधा को बड़ा होने में। और मिंटू जो धैर्यवान था, इसको धैर्य होने के कारण, इसके अंदर धैर्य होने के कारण इसका पेड़ बहुत जल्दी बड़ा हुआ, बहुत जल्दी फूल पकड़ा और बहुत जल्दी फल भी देने लगा। लेकिन चिंटू के साथ हुआ ये कि धैर्यहीनता के कारण ये बार बार जा करके बीज के साथ छेड़खानी किया, बीज को बार बार निकाला और बीज को खराब किया। इस तरह जब पानी पर भिड़ा, थोड़ा सा आइडिया में चेंजिंग भी किया, तो पानी पर भिड़ा तो पानी ही बार बार डाल कर बीज को पूरा सड़ा दिया। तो इस तरह जो है कि जिसके जीवन में धैर्य नहीं होता है वो पीछे हो जाता है बंधु। धैर्य के बिना बहुत कुछ छूट जाता है, धैर्य के बिना सफलता मिलना मुश्किल है बंधु। तो किसी भी बड़े काम को करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही समझाने का प्रयास किया हूँ कि अगर आप धैर्य रखते हैं तो बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे परिणाम आएंगे आपको अपने ब्रह्मचर्य का। और यदि आप धैर्य नहीं रखते हो बंधु तो फायदे मिलने में काफ़ी समय लग जाएगा। फायदा मिलेगा लेकिन काफ़ी समय लगेगा, जैसा मिंटू और चिंटू के साथ हुआ। मिंटू ने धैर्य के वजह से बहुत जल्दी फल को प्राप्त किया और चिंटू धैर्यहीन होने की वजह से फल मिलने में काफ़ी समय लग गया चिंटू को। तो बंधु, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि धैर्य का महत्व क्या है। तो धैर्य को समझेंगे और धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। बंधु, आप खुद भी देखिए, जो लोग भी धैर्यहीन हैं उनको ब्रह्मचर्य का बेनिफिट मिलने में काफ़ी समय लगा है। और जो धैर्यवान हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं पर वो हमेशा इसमें डूबे नहीं रहते, वो अपने काम धंधे में, पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, अपने अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो धैर्यहीन होते हैं ये बार बार देखते रहते हैं, पतला हुआ कि मोटा हुआ, मोटा हुआ कि पतला हुआ, काला हुआ कि गोरा हुआ, चेहरे देखते हैं कि कोड़े फुंसी तो नहीं आए, कहीं ये कोड़े जा नहीं रहे, बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य तो कर रहा हूँ लेकिन क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाल झड़ गया, 2 बाल आज झड़ गए, अरे बाप रे 2 बाल कैसे झड़ गए, मेरा ब्रह्मचर्य का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मैं ब्रह्मचर्य तो कर रहा हूँ लेकिन बाप रे बाप मैं मरते जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे जो है कि मानसिक सेटिंग हो जाती है धैर्यहीन वालों, ठीक है। ये रोज रोज अपना जो है कि शरीर को देखते रहेंगे, कहाँ सुधार हुआ, कहाँ सीधा हुआ, कहाँ टेढ़ा हुआ, कहाँ मोटा हुआ, कहाँ पतला हुआ, मोटा हुआ कि नहीं हुआ, कब मोटा होगा, कब बड़ा होगा, कब मैं बलवान बनूंगा, कब मैं शक्तिशाली बनूंगा, कब मेरा मन बलवान होगा। बस यही देखते देखते ये जो है कि चिड़चिड़ा हो जाते हैं और ये बहुत पीछे हो जाते हैं। और जो धैर्यवान होते हैं वो ब्रह्मचर्य को साधते हैं और अपने काम धंधे में लग जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, मस्त रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। उनका ब्रह्मचर्य बहुत जल्दी फलित होने लगता है। तो बंधु, अगर आप भी धैर्यवान होकर के, आप भी धैर्य के साथ अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का बेनिफिट जरूर मिलेगा बंधु। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा और आप धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।